बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतारा है अल्लाह ने कुरान जिल पर, हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। वो जा जा के प्यारा गारों में रोया, इस उम्मत की खातिर परेशान होया। हो जाए मेरी जान कुर्बान उन पर, हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। तमाम दोस्त अहबाब बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, नौजवान साथियों, आज की ये महफिल ख़त्म कुरान की महफिल है। बड़ी ही अजीम महफिल है। जिन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया, अल्लाह तबारक ताला उनकी ज़िंदगी के अंदर इल्म व अमल के अंदर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह उनको कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। और उनके असातिज़ाए मोहतरम जो उनके उस्ताद हैं, जिन्होंने कुरान पाक को पढ़ाया, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद शुबान साहब, और इस मदरसे के जो मोहतमिम है, जो बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब। अल्लाह तबारक ताला इनकी ज़िंदगी के अंदर, इनके इल्म के अंदर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह इनको मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत माहौल बनाया हुआ है। आपके इस कुल ख़ास के अंदर ऐसा माहौल कि शहर, बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आपके इस गांव के अंदर कुरान की महफिल हो रही है और उसके अंदर इतना अच्छा माहौल बनाया और आप लोगों ने उनके साथ ताउन किया, उनके माविन बने। अल्लाह तबारक ताला जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन बुज़ुर्गों ने इस प्रोग्राम के अंदर अपने माल के अंदर से हिस्सा डाला, अल्लाह उनके जान में, माल में, कारोबार में, ज़िम्मेदारी में, मुलाज़मत में बरकत अता फ़रमाए। और जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला उन बच्चों को कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए, कुरान को पढ़े, कुरान को पढ़ाए। यहाँ पर बच्चे कुरान पाक की तलावत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं,
हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तालिबे इल्म कुरान पाक पढ़ता है, कुरान की तलावत करता है, तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब क़ारिए कुरान अल्लाह का कुरान पढ़ता है, तालिबे इल्म कुरान पढ़ता है, आओ मेरे दोस्तों तालिबे इल्म का मकाम देखो। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, जब तालिबे इल्म कुरान पढ़ता है, कुरान की तलावत करता है, इलाहुल आलमीन फरमाते हैं, ओ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ। ओ फरिश्तों तुम तो कहते थे अल्लाह ये दुनिया में जाकर खून खराबा करेंगे, नाफरमानियाँ करेंगे, देखना जरा मेरा बंदा कुल खास के अंदर देख कुरान पढ़ता है। जब कुल खास के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह को यह कुरान पढ़ना इतना पसंद आता है। इलाहुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब बच्चा कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसके कुरान पढ़ने को खुद सुनते हैं। आओ ये कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तलावत करने वाला, क़ारिए कुरान जब कुरान पढ़ता है, इलाहुल आलमीन फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, ये कुरान इसका पढ़ना मुझे इसे पसंद आया, कल क़यामत वाले दिन जन्नत का इसके लिए ऐलान करूँगा। अरे अल्लाह वाले, कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, अल्लाह की बरकतों का नज़ूल होता है। जब कुरान पढ़ने वाला अपने घर से निकलता है कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, नूरी फरिश्ते जब ये पहला कदम रखता है, अरे अल्लाह वाले तुम्हारे यहाँ पर वो जरा आते हैं, MPMN आ जाए, तुम फूलों की पत्तियां सजाते हो, तुम रास्ते के अंदर फूल की पत्तियां फेंकते हो, कहीं पर कालीन बिछाया जाता है, कहीं पर कोई चीज बिछाई जाती है। जब क़ारिए कुरान घर से निकलता है, जब तालिबे इल्म घर से निकलता है, अल्लाह ने इसका मकाम इतना बता दिया। आओ कुरान सुनने वालों देखो, ये कुरान पढ़ने वाला जब घर से निकलता है, नूरी फरिश्ते आकर अपने परों को इसके पाँव के नीचे फैला देते हैं। उसके पर कितने बड़े हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, वो फरिश्ता इतना बड़ा है, 500 साल तक अगर अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़ता रहे, उस फरिश्ते का पर का साया खत्म ना होगा। ये कुरान पढ़ने वाले का अल्लाह ने मकाम बता दिया। आओ ना कुरान पढ़ने वालों, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान हाल होगा। अल्लाह के महबूब कह रहे हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न दोस्त दोस्त का होगा, कोई किसी के पहचान करने वाला न होगा। मगर जब क़ारिए कुरान क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, ओ फरिश्ते जाओ मेरे कुरान पढ़ने वालों को लेकर आओ। अल्लाह उनकी पहचान क्या है, क्या अल्लाह किस्म का उन्होंने लिबास पहना होगा? इलाहुल आलमीन फरमाएंगे नहीं नहीं। अल्लाह क्या वो ऊंची सवारियों पर होंगे? अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं। फरिश्ते कहेंगे इलाहुल आलमीन बताओ ना जरा, अल्लाह उनकी पहचान क्या होगी? क्या वो खानदान के साथ होंगे, प्रोटोकॉल के साथ होंगे, ये उनकी पहचान होगी? नहीं नहीं। अल्लाह उनकी पहचान क्या होगी, किस तरीके के लोग होंगे? अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, आओ तुम क़ारिए कुरान, कुरान पढ़ने वालों की पहचान देखना चाहते हो? इलाहुल आलमीन फरमाते हैं, जाओ उन कुरान पढ़ने वालों के करीब जाओ, उनके चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे। जब उनके चेहरे को, मुंहों को चूमोगे, मुश्क अंबर की खुशबू आएगी। नाराए तकबीर। अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, शाने कुरान, अज़मते हाफिज़े कुरान, अज़मते साहिबे कुरान, अज़मते क़ारिए कुरान। नाराए तकबीर। आओ क़ारिए कुरान, ये कौन है? कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, ये कौन है? इसे इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला पर कहते हैं, ये अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। जब कुरान पढ़ते थे मुंह के अंदर से खुशबू आती है। तालिबे इल्म कहने लगे, अपने उस्ताद से कहने लगे, उस्ताद जी आप खाते क्या हो? आपके मुंह से खुशबू आती है। बार बार इसरार करने की वजह से
आपने बताया नहीं, मगर एक तालिबे इल्म पीछे लग जाता है, सुबह भी कहता है, दोपहर भी कहता है, शाम को भी कहता है, उस्ताद मोहतरम बता दीजिए आपके मुंह के अंदर से खुशबू आती है, क्या आप इलायची खाते हैं? उस्ताद मोहतरम कहने लगे नहीं नहीं उस्ताद जी मुझे बता तो दीजिए फिर इतनी खुशबू कैसे आती है? जब आप मस्जिद नबवी में आकर बैठ जाते हैं, जब आप कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी सारी की सारी मुअत्तर हो जाती है ज्यादा इसरार करने की वजह से। और मौलाना इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आओ तुम पूछना चाहते हो ये मेरे मुंह से खुशबू क्यों आती है? इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, दिन में कुरान पढ़ता हूँ, मेरे महबूब को कुरान इतना पसंद था पढ़ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाने लगे, रात का वक़्त है, मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ अपने ख्वाब की हालत के अंदर, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत होती है, मेरे प्यारे पैगंबर ने मेरे मुंह को आकर चूम लिया। जब से अल्लाह के पैगंबर ने मेरे मुंह को चूमा उस वक़्त से लेकर अब तक मेरे मुंह से खुशबू आती है। आओ दोस्तों हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। इस कुरान की वजह से अल्लाह बड़े बड़े घरों के अंदर बरकतें अता फरमाते हैं। आज कुरान तू भी पढ़ने वाला बन जा, माँ भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, बेटी भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, माँ भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए। मस्जिद नबवी के अंदर रहने वाले 3 दोस्त हैं, एक का नाम शेख अबू हाशिम है, शेख साहब भी कुरान पढ़ने वाले हैं, एक को अबू मुकरमी कहते हैं, एक को तिबरानी कहते हैं। तीनों दोस्त अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। क्या होती है, दो दोस्त कहते हैं कि मैं तो भूखा रह गया, मेरी तो भूख सताती है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तिबरानी रह जाते हैं मगर अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते निढाल हो जाते हैं, दीवार के साथ लग जाते हैं और कहते हैं अल्लाह मैं तेरा कुरान पढ़ता हूँ फिर भी भूखा रहता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मस्जिद नबवी में रहने वाले 3 दोस्त, 2 चले जाते हैं, एक अल्लाह के सामने दुआ करता है, फिर दिल के अंदर ख्याल आता है जो मेरा मेजबान है जिसकी मस्जिद के अंदर रहता हूँ उसके जाकर रोजे पे जाकर कहता हूँ, जाकर कहा या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूँ, खाने का इंतजाम नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। काली कमली वाले ने बात को सुना, अल्लाह वाले फिर अल्लाह ने क्या मकाम दिया, उधर से क्या हुआ, मस्जिद नबवी का एक पड़ोसी रहने वाला, रात को ख्वाब के अंदर जियारत होती है, प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरा कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तलावत करने वाला मस्जिद नबवी के अंदर एक तालिबे इल्म भूखा है, उसके खाने का इंतजाम करो। वो सुबह उठता है, बीवी ने खाना बनाया, खाना लेकर मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है, दरवाजे पर जाकर कहता है ओ तिबरानी 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 कहकर बुलाता है। उधर से आवाज आती, तिबरानी कहने लगा आप मुझे बुला रहे हैं? कहने लगा कि आपका नाम तिबरानी है? कहने लगा हाँ मेरा नाम तिबरानी है। आप भूखे हो, आपको कैसे पता चला? कहने लगे रात प्यारे पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक तालिबे इल्म भूखा है उसके खाने का इंतजाम करो, मैं ये खाना लेकर आया हूँ, आप खाने को नोश फरमा लें। आओ दोस्तों कुरान पढ़ने वालों का तुम ख्याल करोगे, अल्लाह तुम्हारा अर्श पर ख्याल करेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे आओ कारिए कुरान को बुलाया जाए, कारिए कुरान को बुलाया जाएगा। कुरान पढ़ने वाले होंगे, हाफ़िज़े कुरान भी होंगे, आमिले कुरान भी होंगे। कुरान वालों के लिए दस्तर जन्नत का दस्तरखान सजाया जाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक तरफ कारिए कुरान होंगे, एक तरफ हाफ़िज़े कुरान होंगे। फिर इलाहुल आलमीन फरमाएंगे जो कारिए कुरान से मोहब्बत करता था, जो दुनिया में उनसे मोहब्बत करते थे, जो दुनिया में उनके खाने का इंतजाम करते थे, जो दुनिया में उनका भूख का इंतजाम करते थे, खाने का इंतजाम करते थे, जो उनके माविन थे, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे उनको भी बुलाया जाए। दूसरी तरफ कारिए कुरान के साथ इंतजाम करने वाले बैठेंगे। आओ मेरे दोस्तों आज हम अपने बेटों को कुरान की तालीम देने वाले बन जाएं, उस्ताद के अदब एहतराम करने वाले बन जाएं। कारिए कुरान भी जन्नत में जाएगा, कुरान पढ़ाने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कारी साहब बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उस कारी पर, कुरान पढ़ाने वाले पर और कुरान पढ़ने वाले पर अल्लाह दोनों पर जन्नत वाजिब कर देते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों को कुरान का अदब सिखाएं, उस्ताद का अदब सिखाएं। हारून रशीद वक़्त का बादशाह खिड़की के अंदर से देख रहा है। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह ताला तशरीफ लाए। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, दो शागिर्द खड़े हुए हैं। दो शागिर्द आपस में खड़े हैं। उस्ताद मोहतरम पहुंचे, इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह ताला वहां पर पहुंचते हैं। दोनों शागिर्द पहुंच जाती हैं। जैसे उस्ताद मोहतरम ने जूता उतारा, दोनों शागिर्द ने लड़ना शुरू कर दिया। एक कहता है मैं जूता उठाऊंगा, दूसरा कहता है मैं जूता उठाऊंगा। फिर क्या बनी, दोनों ने एक एक जूता उठा लिया, एक रुमाल बिछाया, दोनों ने उस जूते को उसमें डाल लिया। उधर से हारून रशीद देख रहा है। बीवी कहने लगी, ओ हारून रशीद क्या देखता है? हारून रशीद कहने वाला कहता है, ऐसे हम तो दुनिया के बादशाह बन गए, असल तो बादशाह ये हैं, हमारे जूते उठाने वाला कोई नहीं, मगर कारी कुरान का, उलमा के जूते उठाने वाले उनके शागिर्द मौजूद हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी करते हैं। आओ तुम तालिबे इल्मो, अगर अपने उस्ताद का ऐसे अदब व एहतराम करोगे, अल्लाह तुम्हें मकाम भी देगा, मर्तबा भी देगा, इज्जत भी देगा, शोहरत भी देगा, अल्लाह इल्म भी देगा, इल्म नाफे मिल जाएगा। अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करना, आलिम का एहतराम करना, कारी कुरान का एहतराम करना। आओ ना अल्लाह वाले, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस पर बैठे हैं? ऊंट पर बैठे हुए हैं। उधर से हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आ जाते हैं। इब्ने अब्बास आकर नकेल पकड़ लेते हैं। ज़ैद बिन साबित कहने लगे, आपने नकेल को क्यों पकड़ लिया? कहने लगे, नान मेरे चाचा ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कारी कुरान का अदब करना, एहतराम करना, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देंगे, आखिरत में भी इज्जत देंगे। मैंने आपसे कुरान को पढ़ा, कुरान को सीखा। हजरत ज़ैद बिन साबित उतर जाते हैं। उतर कर नकेल उन्होंने पकड़ी हुई थी, उनके हाथ को चूमना शुरू कर दिया। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया उस्ताद का अदब करना। वहां पर मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे खानदान का भी तुम अदब करना। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम भी कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, हमारी बेटियां भी कुरान की तालीम हासिल करने वाले बन जाएं। जिस घर के अंदर हाफ़िज़ कुरान होगा, जिस घर के अंदर कारी कुरान होगा, रब की रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल होगा। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरे महबूब ने फरमाया हमें भी वही करना चाहिए ना, करना चाहिए ना, कि आका की ज़बान से जो भी अल्फाज निकला, हम उस अल्फाज की तकमील करें कि ये मेरे महबूब ने फरमाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सब के सब आलिम बन जाओ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम सब के सब आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बनते, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम सब के सब तालिबे इल्म बन जाओ। अगर तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, फिर तुम उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अल्लाह के महबूब ने चौथी जगह पर फरमाया, तुम उन उलमा की मजलिस में बैठने वाले बन जाओ, जहाँ पे उलूमे नबूवत तकसीम होता है, उस वहाँ पर बैठने वाले बन जाओ। 5वीं ना बनना। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह 5 में कौन है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उनसे बुग़्ज़ न रखना, उनसे कीना न रखना, उनकी तज़लील न करना। अगर तुमने ऐसा कर लिया, अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत के अंदर रुसवा कर देंगे। तो अब कारी कुरान बनोगे ना? नहीं बन सकते तो अपनी औलाद को तो बना सकते हो ना। इस मजलिस के अंदर से 50 ऐसे साथी खड़े हो जाए, इरादा करे कि हम अपने बेटों को कारी कुरान बनाएंगे। 50 साथी चाहिए।